मुलायम सिंह यादव नेताजी सबके चहेते आज अपने अंतिम सफर पर हैं। न्यूज़ 24 की मेगा कवरेज दिन भर जारी रहेगी। हर तस्वीर आपको दिखाएंगे। लोग नम आंखों से विदाई दे रहे हैं, उनको भी सुनाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। एक गांव से साइकिल निकालकर दिल्ली में उसे सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाने वाले मुलायम सिंह यादव आज पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। और जिस धरती पर आज से 82 साल पहले 1939 में उनका जन्म हुआ, आज वहीं वो अपने दैहिक शरीर को छोड़कर यादों में शेष रह जाएंगे। अंतिम दर्शन के लिए सैफई में जनसैलाब उमड़ा हुआ है। घर से मेला ग्राउंड ले जाया जा रहा है पार्थिव शरीर। कहीं लोगों का हुजूम है, कई लोगों की आंखें नम हैं। एक बड़ा सैलाब उनके पीछे चल रहा है, उनके पार्थिव शरीर के पीछे चल रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। मुलायम सिंह यादव के पैतृक निवास से उनका पार्थिव शरीर मेला ग्राउंड के लिए निकल चुका है। तस्वीरें आपके सामने हैं। मेरे 3 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं और वहीं पर अशोक तिवारी इस वक्त मौजूद हैं। साथ ही जहां पर उनका अंतिम संस्कार होना है, समाधि स्थल से ऋषिकेश कुमार मौजूद हैं, राजीव रंजन भी जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले अशोक तिवारी का हम रुख कर लेते हैं। अशोक तिवारी, नेताजी का पार्थिव शरीर उनके पैतृक निवास से मेला ग्राउंड के लिए निकल चुका है। थोड़ी देर में हम अशोक तिवारी से बात करने वाले हैं, लेकिन सैफई से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कितना प्यार था लोगों को नेताजी से, मुलायम सिंह यादव से, और मुलायम सिंह यादव को इन लोगों से। इन तस्वीरों को देखकर आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। मैं सीधे राजीव का रुख कर लेती हूं। राजीव, ये तस्वीरें बता रही हैं और ये जो जनसैलाब उमड़ा है उनके अंतिम सफर में, बता रहा है कि इस जनता का और मुलायम सिंह यादव का कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था आपस में। राजीव। बिल्कुल विपनेश, ये जो आप सैफई की तस्वीरें देख रही हैं वो इस बात की गवाह है। जी विपनेश, ये जो तस्वीरें आप सैफई की देख रही हैं वो इस बात की गवाही है, इस बात के सबूत है कि मुलायम सिंह यादव ने अपनी ऊंचाई चाहे आसमान की हासिल कर ली हो, लेकिन वो हमेशा ज़मीन पर रहे और ज़मीन के लोगों से जुड़े रहे। देखिए, आम तौर पर जो सेलिब्रिटी होता है या बड़ा नेता होता है या बड़े पद, पैसा, प्रतिष्ठा पे पहुंच जाने वाला व्यक्ति अपनी रूट से, अपनी जड़ों से उस तरह से जुड़ा नहीं रहता है। आप बहुत सारे महात्माओं को देखेंगे, बहुत सारे पुरोहितों को देखेंगे, बहुत सारे नेताओं को देखेंगे, अभिनेताओं को देखेंगे, पैसे वाले लोगों, उद्योगपतियों को देखेंगे। आप उनके गांव जब जाएंगे, आप उनके जब मूल स्थान पे जाएंगे, तो शायद उस तरह की कद्र या उस तरह की बातें गांव वाले उनके बारे में नहीं कहते हैं, जैसे पूरी दुनिया के लोग उनको जैसे जानते और समझते हैं। देखिए, सलमान खान के पिता सलीम खान, जो एक बहुत अच्छे स्क्रिप्ट राइटर माने जाते हैं, उनका एक बड़ा फेमस कोट है और वो मुझे बहुत सटीक भी लगता है कि आदमी को पैसे और प्रतिष्ठा के हिसाब से, पद के हिसाब से नहीं देखा जाना चाहिए। इंसान कोई कितना अच्छा है, उसका एक पैमाना ये है कि उसके नौकर और उसके दोस्त कितने पुराने हैं। मुलायम सिंह यादव के बारे में ये बात अगर कही जाए तो 100 नहीं 1000% सही है कि एक भी ऐसा उनका पुराना दोस्त नहीं है जो बचपन में उनके साथ पढ़ा हो और अपनी अंतिम सांस तक मुलायम सिंह यादव ने उसके साथ रिश्ता न बनाया हो और अपनी ऊंचाई के साथ उसको ऊंचा करने का काम न किया हो। एक भी आदमी आपको नहीं मिलेगा, न सैफई में, न जसवंत नगर में। जिस जैन इंटर कॉलेज में वो टीचर थे, आप जैन इंटर कॉलेज वहीं करहल बगल में है, आप देखिएगा, एक बहुत फेमस सा किस्सा है विपनेश, कि एक बार मुशायरा हो रहा था, कवि सम्मेलन हो रहा था। उन दिनों मुशायरा, जब देखिए सरकार के पास सत्ता बहुत ताकतवर हो जाती है और सत्ता का अहंकार बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो सबसे पहले वो उस्तादों पर, मुशायरों पर, कवि सम्मेलनों पर और इस तरह की अभिव्यक्ति करने वाले लोगों पर शिकंजा कसती है। उन दिनों कांग्रेस पार्टी ऐसी मदमस्त हुई थी सत्ता के अहंकार में कि वहाँ कवि सम्मेलन हो रहा था और एक कवि ने सत्ता पर कटाक्ष करना शुरू किया और उसी दौरान एक दरोगा वहाँ आकर के मंच पर उस कवि सम्मेलन में एक कवि को रोकता है और सामने दर्शक दीर्घा में बैठा हुआ एक पहलवान उठ करके जाता है और दरोगा को उठा के पटक देता है। वही पहलवान मुलायम सिंह यादव, अपने छात्र दिनों की बात है, और वही पहलवान मुलायम सिंह यादव थे जो शुरू से ही इस आक्रामक तेवर का व्यक्ति था और वहीं सैफई से निकल करके टीचर की नौकरी से शुरू करके आज यहाँ तक पहुँचे हैं। जैन इंटर कॉलेज जिसमें वो अध्यापक थे, मैं आपको बता दूं,
पूरी आप किसी भी नेता का जब आकलन करते हैं, आज उनकी अंतिम यात्रा है, अच्छी अच्छी बातें कही जा सकती हैं। बहुत सारे उन्होंने बेतुके बयान दिए जिसकी वजह से वो विवादों में रहे और उसको बुरा कहा गया। बहुत सारे उनके कृत्य भी ऐसे थे, कई काम उन्होंने ऐसे किए हैं जिनकी वजह से उनकी बहुत आलोचना होती है। बाद में उन्होंने माफ़ी भी मांगी, लेकिन कुछ ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं मुलायम सिंह यादव की जो आने वाली पीढ़ियों को एक कहानी और किस्से के तौर पर याद रखनी होगी। आदमी, किसी ने उनके ऊपर अगर थोड़ा सा एहसान किया है, 1 इंच कोई उनके साथ चला था तो मुलायम सिंह उसके साथ 100 इंच चले, उसके लिए 100 गुना किया। जैन इंटर कॉलेज ने उन्हें नौकरी दी और जब मुलायम सिंह यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उत्तर प्रदेश में जैनियों को अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया। मुलायम सिंह यादव जो सैफई से निकल करके आज सैफई फिर पहुंच गए, यही जीवन का चक्र है विपनेश, कि आप जहां से शुरू करते हैं आप वहीं आकर के ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन इसी सच को बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते। मुलायम सिंह यादव सैफई से इस कदर जुड़े हुए थे, इतने ज़मीनी तौर पर जुड़े हुए थे, अपनी ज़िंदगी की सारी होली उन्होंने सैफई में बिताई है। ये कोई सामान्य बात नहीं है कि जो आदमी जहां पैदा हुआ हो वहां इस तरह का जनसैलाब उमड़े। ये कोई सामान्य बात नहीं है कि जो आदमी नेता रहा हो और उसी गांव में उसके लिए जहां से सफर की शुरुआत हुई वहां पर उनका अंत हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।